गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन, सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश वन बुक। इसमें आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपका न्यू लेसन है, लेसन नंबर 10, और इसका नाम है तेनाली राम। इसका नाम है तेनाली राम, ठीक है। तो पेज नंबर 86 ओपन कर लीजिए आप भी, और इसमें ध्यान से सुनिए। लेसन न्यू है ये, इसे आज मैंने पढ़ाना है आपको, तो देख लीजिए। तेनालीराम चैप्टर 10। तेनाली रामा कृष्णा वॉज किंग कृष्ण देवार्यास कोर्ट जेस्टर इन ओल्ड, ठीक है। तो जो तेनालीराम कृष्णा थे वो क्या थे? कृष्ण देवार्या एक राजा थे, उनके दरबार में एक दरबारी थे। इन ओल्डन डेज जेस्टर्स वर अपॉइंटेड टू क्रैक जोक्स एंड अम्यूज किंग्स। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने दरबार में कुछ लोगों को ऐसा रखते थे ताकि वो क्या कर सकें, उस दरबार में एक हंसी माहौल मजाक का जो माहौल है वो बना के रखें। तेनालीराम वॉज अ पुअर ऑर्फन इन हिज बॉयहुड एंड रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस जेस्टर्स। तेनालीराम का बचपन जो है वो एक अनाथ के रूप में बीता। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। तेनालीराम वॉज अ पुअर ऑर्फन, वो एक गरीब अनाथ बच्चा था। हु रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस जेस्टर, जो बड़ा होकर क्या बना, दरबार में, राजा के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध, उनके दरबार का एक पार्ट बना, दरबारी बना। One day, King Krishna Devarya and the Queen were about to view a special performance by a Krishna Leela troupe. एक दिन की बात है जब कृष्ण देवार्य और उनकी रानी जो है वो एक स्पेशल परफॉर्मेंस देखने वाले थे। किसके द्वारा? कृष्ण लीला ट्रुप के द्वारा। एक ग्रुप था कृष्ण लीला, उनके द्वारा एक अच्छी परफॉर्मेंस को देखने वाले थे। द किंग हैड पोस्टेड अ स्पेशल गार्ड एट द मेन गेट। राजा ने एक स्पेशल गार्ड को महल के बाहर गेट पर खड़ा कर दिया। एंड वन एट द एंट्रेंस टू द हॉल सो दैट ही वॉज नॉट डिस्टर्ब। और एक को कहाँ खड़ा कर दिया? एंट्रेंस, जो हॉल में आने का जो रास्ता था उसमें एक को खड़ा कर दिया, एक को मेन गेट पर खड़ा कर दिया, ताकि कोई भी जो है राजा और रानी को डिस्टर्ब ना कर सके। ओके। When तेनालीराम केम टू द प्लेस, जब तेनालीराम उस जगह पर पहुंचे, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द प्लेस। वो उस जगह पर जाने से क्या कर रहे थे? प्रिवेंट कर रहे थे, बच रहे थे। तेनालीराम बिकम क्यूरियस, वो क्यूरियस हो गए। क्यूरियस मतलब होता है, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। ही सैड आई मस्ट फाइंड आउट वट इज गोइंग इनसाइड। और उनकी उत्सुकता ये थी, ये उनकी क्यूरियोसिटी थी कि वो जानना चाहते थे कि अंदर महल में क्या हो रहा है, उस हॉल में क्या हो रहा है। ही केम बैक आफ्टर अ वाइल एंड सैड, वो थोड़ी देर बाद वापस आए और उन्होंने कहा, आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ रिवॉर्ड बाय द किंग, आई मस्ट सी हिम। आई हैव बीन प्रोमिस्ड अ रिवॉर्ड बाय द किंग। मुझे क्या है? रिवॉर्ड मिलेगा किससे? राजा से। आई मस्ट सी हिम, मुझे उन्हें देखना है। मुझे क्या देंगे? राजा ने मुझे प्रॉमिस किया है रिवॉर्ड देने का। आई मस्ट सी हिम, मैं उनको देखना चाहता हूँ। द गार्ड बींग ग्रीडी डिमांडेड हाफ ऑफ द रिवॉर्ड द किंग गिव्स टू तेनाली। तो गार्ड बहुत लालची था, ग्रीडी था। उसने तेनाली से बोला कि ठीक है, जो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा उसका आधा मुझे देना। ऑन हिज वे टू द हॉल, अपने हॉल के जाने के रास्ते में तेनाली मैट अनदर गार्ड हु ब्लॉक्ड हिज वे। एक और गार्ड मिला और उस गार्ड ने तेनाली का रास्ता रोक दिया। तेनाली प्रोमिस्ड हिम हाफ द रिवॉर्ड। तेनाली फाइनली एंटर द, अब उसने क्या किया? उसने रास्ता रोका दूसरे गार्ड ने, तो तेनाली ने प्रॉमिस किया कि मैं उसे अपना आधा रिवॉर्ड दे दूंगा। तेनाली फाइनली एंटर्ड द हॉल एंड सॉ द डांस परफॉर्मेंस। तेनाली फाइनली उस हॉल में पहुंचा जहां राजा रानी उस परफॉर्मेंस को देख रहे थे, और तेनाली ने भी देखा वो डांस परफॉर्मेंस। ही रैन अप टू द आर्टिस्ट एंड बिगिन हिटिंग दैम विद अ स्टिक। और वो उस आर्टिस्ट के पास पहुंचा एंड बिगिन हिटिंग दैम विद अ स्टिक, और उनको क्या करने लगा? उनको क्या करने लग गया? वो स्टिक से मारने लग गया। द किंग गॉट एंग्री एंड ऑर्डर तेनाली टू बी विप्ड 100 टाइम्स। और राजा बहुत गुस्सा हुआ ये देखकर, और राजा ने तेनाली को पनिश करने का कहा। 100 वाइप मतलब कोड़े मारने के लिए कहा उसको 100 बार। तेनाली प्लीडेड, प्लीज वेट योर मैजेस्टी, प्लीज रुक जाइए महाराज। आई हैव 2 फ्रेंड्स हु वांट टू शेयर द लैशेस, मेरे साथ 2 मेरे दोस्त हैं जो इसको बांटना चाहते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज, हु आर दीज फूल्स, ब्रिंग दैम इन, वो कौन बेवकूफ़ हैं, उनको लेकर आओ यहाँ। तेनाली विस्पर्ड इनटू द अटेंडेंट्स एयर, वहाँ पे जो अटेंडेंट खड़ा था राजा के दरबार में, जो मंत्री थे खड़े हो रखे, ही रिटर्न विद द 2 गार्ड्स, वो गार्ड्स को लेकर आया। ही देन टोल्ड द किंग हाउ ही हैड मैनेज टू गेन एंट्री इनटू द पैलेस।
उसने राजा से ये बताया कि किस तरह से उसने इस हॉल के अंदर एंट्री प्राप्त की है। द किंग वॉज बोथ एंग्री एंड एम्यूज। किंग बहुत ज़्यादा एंग्री हुए, बहुत नाराज़ हुए। ही ऑर्डर्ड ईच टू बी whipped 50 टाइम्स एंड डिसमिस दैम। और राजा ने फिर ऑर्डर किया कि इनको क्या किया जाए, 50 इनको भी मारे जाएं कोड़े। ही टर्न टू तेनाली एंड सैट। वो तेनाली के पास आए और उनसे कहा, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर एक्सपोजिंग दीज रॉग्यूज। मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ, तुमने जो मेरी ये सिपाही थे इनका जो भेद है मुझे बताया। आई ऑफर यू अ बैग ऑफ गोल्ड फॉर योर गुड वर्क। और मैं तुम्हारे इस अच्छे नेक काम के लिए तुम्हें 100 क्या देता हूँ, गोल्ड कॉइन्स देता हूँ। ठीक, तो ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, तो देख लीजिए। क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश 1 डेट 22 Feb 2021 तेनालीराम हम कर रहे हैं। ए पार्ट करवा रहे हैं आज। आंसर दीज क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज तेनाली रामा कृष्णा। तेनाली राम कृष्णा कौन थे? तो आंसर देखिए, तेनाली रामा कृष्णा वॉज किंग कृष्ण देवार्या कोर्ट जेस्टर। तेनाली राम कृष्ण कौन थे? किंग के दरबार में एक वो दरबारी थे एक वहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर जेस्टर्स अपॉइंटेड इन ओल्डन डेज। तो जेस्टर्स को क्यों अपॉइंट किया जाता था गोल्डन डेज में? तो इन ओल्डन डेज जेस्टर्स वर अपॉइंटेड टू क्रैक जोक्स एंड अम्यूज किंग्स। तो इसलिए अपॉइंट किया जाता था ताकि वो दरबार का जो माहौल है उसको हंसी मजाक का बना के रखें और राजा को प्रसन्न रख सकें। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द किंग नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब। राजा डिस्टर्ब क्यों नहीं होना चाहते थे? तो आंसर देखिए, द किंग डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब्ड। राजा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे बिकॉज क्योंकि कृष्ण देवार्या एंड द क्वीन अबाउट टू व्यू अ स्पेशल परफॉर्मेंस बाय अ कृष्ण लीला ट्रूप। क्योंकि वो एक ग्रुप के द्वारा, एक कृष्ण लीला ट्रूप के द्वारा एक स्पेशल परफॉर्मेंस देखने वाले थे, इसीलिए वो क्या नहीं करना चाहते थे, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे। तो ये है आज आपका काम। इसे करना है आपने अपनी कॉपी में, एक बार अपने लेसन को रिवाइज करना है, उसके बाद आपने आराम आराम से अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन आंसर को करना है अच्छी हैंड राइटिंग में।